जय भगवान की जय। श्री मौनि बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। सद्गुरुवे नमः। आसनस्तां शयनां वां कक्षतिष्ठन्तोऽपि वां अश्वारूढ़ा गजारूढ़ा सुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनस्पर्शतां पुनर्जन्म न विद्यते। इस गुरु गीता की महिमा की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जो साधक इस गुरु गीता का पाठ करते हैं उनको तो सिद्धि साधना पूर्ण होने पर ही मिलती है, फिर गुरु कृपा भी आवश्यक होती है। किंतु ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए जो तत्वज्ञानी भी हो और जिसने आत्मानुभूति कर ली हो, जो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, जिसकी सभी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो निष्प्रिय और शांत है, जो करुणा से परिपूर्ण है, जिसकी स्वयं की कोई कामना शेष नहीं है, वह भी यदि इस गुरु गीता का जप करते पाए जाए तो उसके दर्शन मात्र से तथा उसके चरण स्पर्श करने मात्र से वह व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा ज्ञानी गुरु चाहे किसी आसन पर बैठा हो, लेटा हुआ हो, खड़े हो अथवा चल रहा हो, हाथी या घोड़े पर सवार हो, इतना ही नहीं वह जागृत अवस्था में हो अथवा निद्रा अवस्था में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनका दर्शन करने का सौभाग्य जिसे मिल गया वह धन्य हो गया। ऐसा उस ज्ञानी व्यक्ति एवं गुरु गीता के पाठ की महिमा है। कुश दुर्वासने देवी ग्रासने शुभ्र कंबले उपविश्य ततो देवी जपदेकाग्रसामानसः। यहाँ भगवान शिव पार्वती से गुरु गीता के जप की विधि बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, इस गुरु गीता का जप करते समय साधक को किसी शुद्ध आसन पर बैठकर ही जप करना चाहिए। यह आसन कुश अथवा दुर्वा से बना हो तथा उसे ऊपर सफ़ेद कंबल बिछाकर उस पर बैठना चाहिए तथा एकाग्र मन से इस गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। जप के समय मन को शांत होना आवश्यक है, तभी उसका लाभ मिलता है। शुक्लं सर्वत्र वैप्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासनें जपन्नित्यं शांति वश्य करं परं। गुरु गीता का जप करते समय आसन का भी ध्यान रखना चाहिए। शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, कुश और दुर्वा के ऊपर जो कंबल का आसन बिछाया जाता है वह श्वेत होना चाहिए। श्वेत वस्त्र निर्मल शांति प्रदान करता है, किंतु यदि कोई साधक वशीकरण का प्रयोग करता है तो उसके लिए लाल कंबल का उपयोग करना चाहिए। किंतु दोनों में ही पद्मासन में बैठकर ही जप करना चाहिए, जिससे शरीर स्थिर रहता है तथा थकान नहीं होती। जप करते समय जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह भूमि में न जाने पाए, इसके लिए इस प्रकार का आसन उपयुक्त है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भस्तासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसंभवं मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। किसी प्रकार का जप करना हो तो उसे किसी विधि विधान से ही करना चाहिए। उसके लिए जो नियम संयम और अनुशासन है उसका पालन करने से साधक को शीघ्र लाभ मिलता है। मर्यादाहीन कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए उचित आसन, बैठने का ढंग, मुद्रा आदि आवश्यक है। जप के समय मन को स्थिरता के लिए ये सब उपक्रम आवश्यक है। जप करने में कपड़े का आसन उपयुक्त नहीं रहता। पत्थर पर, जमीन पर अथवा लकड़ी पर के आसन पर बैठकर भी जप नहीं करना चाहिए। इससे लाभ के बजाय हानि की संभावना अधिक रहती है। बिना विधि से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धिदः मोक्ष श्री व्याघ्र चर्मणि कुशासने ज्ञान सिद्धिदः सर्वसिद्धोस्तु कंबले है। आसन के संबंध में यह भी कहा गया है कि काले वृक्ष चर्म का और कुश के आसन पर बैठकर जप करने से साधक को ज्ञान की सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर बैठकर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु कंबल के आसन पर बैठकर जप करने से सर्व सिद्धि होती है। इसलिए साधक के लिए कंबल का आसन ही श्रेष्ठ बताया गया है। कंबल का आसन
ताप अवरोधी होने से शरीर की ऊर्जा भूमि में प्रवेश नहीं करता, जिससे शरीर में उत्पन्न ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की ओर होता है, जो मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है, जिससे आत्मानुभूति का लाभ होता है। अग्नेयाकर्षणं चैव वाप्यं शत्रुनाशनं नैतर्यदर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च। मंत्र जप के लिए दिशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उसका ध्यान रखना ही विशेष कार्य की सिद्धि के लिए विशेष दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। विभिन्न दिशाओं से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं, जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसकी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, जिसके शरीर व मन पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। इसीलिए जप पर बैठने में दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। अग्निकोण की ओर मुख करके जप करने से आकर्षण होता है। वायव्य कोण की ओर मुख करके बैठने से शत्रुओं का नाश होता है। नैतर्य कोण की ओर मुख करके बैठने से ईश्वर दर्शन होता है तथा ईशान कोण की ओर मुख करके बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस नियम को भी ध्यान में रखकर बैठना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। श्री मौनी बाबाजी भगवान आए नमो नमः। सद्गुरुवे नमः। उदं मुखं शांति जप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः। मुख्य दिशाएं 8 मानी जाती हैं, जिनमें 4 दिशाओं में मुख करके जप पाठ करने का फल पूर्व श्लोकों में बताया गया। शेष 4 फल इस श्लोक में बताया गया है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप करने से शांति प्राप्त होती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करने से दूसरों को वश में करने की सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करने से मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करने से धन की प्राप्ति होती है। अतः साधक को अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिशा का निर्धारण करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए स्थान, समय, आसन एवं दिशा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कुछ साधनाएं किसी पवित्र स्थान पर भी की जाती हैं, तो कुछ शमशान में, कुछ अर्धरात्रि को, तो कुछ प्रातः एवं संध्या समय। कुछ साधनाएं एक ही आसन पर बैठकर की जाती हैं, तो कुछ के लिए भिन्न भिन्न आसन व मुद्राओं की आवश्यकता होती है। इन सब को ध्यान में रखकर ही इनका चयन गुरु द्वारा दिए गए मार्ग निर्देश में करना चाहिए, अन्यथा मनमाने ढंग से करने पर उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।